भाव उत्तराखंड की बात करें तो वहां जब बदलाव हुआ था ये माना जा रहा था कि त्रिवेंद्र सिंह रावत भारतीय जनता पार्टी पर एक तरीके से बोझ बन करके रह गए हैं। पार्टी के भीतर भी नाराजगी, वोटर में भी नाराजगी। उनकी जगह पर तीरथ सिंह रावत को लाया गया, लेकिन एक गलती को सुधारने के लिए दूसरी गलती हो गई और उनको 1.5-2 महीने के भीतर ही रिप्लेस करके पुष्कर सिंह धामी को लाना पड़ा। और तब लोगों को थोड़ा एहसास हुआ कि अब शायद भारतीय जनता पार्टी को सही दिशा मिल गई है। तो जिस तरह से अब फैसले हो रहे हैं, वसुंधरा राजे को उस समय रिप्लेस करने से भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व क्यों डर रहा था, क्यों 10 बार सोच रहा था कि कहीं बगावत ना हो जाए, कहीं एक बीमारी जिसको कहते हैं कि पार्टी के भीतर एक रोग लगना, जो हम कांग्रेस में देख रहे हैं, पंजाब में देख रहे हैं, राजस्थान में देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ में भी देख रहे हैं, कहीं वो रोग जो है वो असाध्य बीमारी ना बन जाए, इसलिए वसुंधरा राजे को तब नहीं छेड़ा गया। उनको छेड़ा नहीं गया। फिर शिवराज चौहान की भी बात अलग नहीं थी। मैंने जो सुना था उनको उस वक्त बताया गया था कि जितने पार्टी के एमएलए है उसमें से 80 लोगों को बदलना पड़ेगा, उम्मीदवार की तौर पर बदलना पड़ेगा। लेकिन वो हटे नहीं और उसमें से 55 हार गए। मान लो वो 55 की जगह 40 ही हार जाते तो भी बॉर्डर लेवल मेजोरिटी आ सकती थी। लेकिन उस वक्त शिवराज सिंह चौहान इतने भी मोदी से छोटे नेता नहीं थे, क्योंकि मोदी तो 2 समय के चीफ मिनिस्टर थे और तीसरी बार जीतकर प्राइम मिनिस्टर बने थे। शिवराज सिंह तो तीसरी बार के चीफ मिनिस्टर थे। रमन सिंह की भी बात वही थी। तो मैं मानता हूं कि पार्टी अंतर्गत ये गेम हुआ था कि जो मोदी के समय के चीफ मिनिस्टर नहीं थे उनको हारने दिया गया। उनको ऐसा सबक मिले कि तुम खुद की तबीयत, खुद की ताकत पर चुनकर नहीं आ सकते और मोदी आपके पीछे खड़े हैं फिर भी नहीं आ सके, तो आप अपनी औकात में रहो वरना खत्म हो जाओ। ये सिग्नल देने के लिए ही मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो या छत्तीसगढ़ हो, वो तीनों चीफ मिनिस्टर हारने वाले थे, ये मालूम था। लेकिन वो मान नहीं रहे थे तो उनको हारने दिया गया। उत्तराखंड की बात अलग थी। उत्तराखंड में जब ये बदली किया गया, चीफ मिनिस्टर तीरथ सिंह रावत को लाया गया, उस वक्त ये नहीं सोचा था कि कोरोना इतना लंबा खींचा जाएगा और बाई इलेक्शन ही नहीं होगा। तीरथ सिंह रावत को अगर चुनना है तो बाई इलेक्शन जरूरी था और इसके लिए समय नहीं था, क्योंकि 6 महीने के भीतर चुनाव होने की संभावना बिल्कुल नहीं बची थी। इसलिए उनको हटाकर धामी को लाया गया। तो उत्तराखंड की बात अलग है, एक गलती की और दूसरी गलती नहीं हुई है। गलती वहां हुई कि वो एमएलए नहीं थे और वहां विधान परिषद भी नहीं है। वही प्रॉब्लम बंगाल में भी था, लेकिन बंगाल के लिए समय था, इसलिए ममता के लिए सुविधा बनाई गई, लेकिन वो सुविधा उत्तराखंड में नहीं थी। हमारे महाराष्ट्र में भी वही प्रॉब्लम हो गया था कि उद्धव जी। ठाकरे को चुनकर आना था और उनके लिए जो तय किया गया समय था उसके पहले कोरोना आ टपका और पूरे के पूरे चुनाव बेमुदत आगे ढकेल दिए गए, तो बड़ा क्राइसिस हो गया था। तो गलती और संभावना, इसमें फर्क करना पड़ता है। और भाव कर्नाटक में वीएस येदियुरप्पा 78 साल के हो गए थे। एक आरोप ये भी लग रहा था कि उनके परिवार का सरकार में कुछ ज्यादा ही दखल बढ़ रहा था। वही तो होता है इन लोगों का। इन बड़े जो नेता होते हैं वो, एक तो बात खुली होती है कि ये अपने बलबूते पर इतनी ताकत इनके पास नहीं होती, लेकिन सत्ता आ जाती है। हमारे यहाँ देखो ना, महाराष्ट्र में 2 कांग्रेस की कुबड़ियां लेकर उद्धव ठाकरे चल रहे, लेकिन मानो कि ये तो पूरे 2/3 मेजोरिटी इनके ही पार्टी की है। इस ढंग की मस्ती शिवसेना में दिखाई देती है। तो जी। जो उनमें है वही येदियुरप्पा में था। और लगता ऐसा है कि देखो, और ये छोटी छोटी बात, एक आपको किस्सा बता दूं। गोवा में
जब पर्रिकर हमारे चीफ मिनिस्टर थे, बिल्कुल सीधे साधे थे। वो चीफ मिनिस्टर बने लेकिन उस बंगले में कभी रहे नहीं, अपने ही फ्लैट पर जाकर रहते थे। कोई मेहमान आने वाले हैं दिल्ली से, वो विदेश से, तब वो चीफ मिनिस्टर के बंगले में जाते थे और उस दिन के लिए वहां रुकते थे क्योंकि लोग आने वाले। और अपने काम के लिए वो कभी सरकार की गाड़ी भी नहीं इस्तेमाल करते थे, वो अपनी स्कूटर से उससे घूमते थे। तो एक बार वो किसी सिग्नल पर खड़े थे, सिग्नल पर स्कूटर लेकर खड़े थे और उनके बाजू में आकर एक खुली जीप खड़ी हो गई। तो जीप आगे जाने की कोशिश कर रही थी, तो ट्रैफिक पुलिस ने उसको रोका था। तो वो चलाने वाला जवान लड़का बोला, तू जानता है मैं कौन हूं? वो लड़का उसको बोलता है, तू जानता है किसको रोका है तुमने? एक ट्रैफिक हवलदार को बोला। तो पर्रिकर ने उनको बोला, तू जानता है कि मैं कौन हूं स्कूटर पर बैठा हुआ? वो वहां के गोवा के डायरेक्टर जनरल पुलिस का बेटा था। जी जी जी। बोला, मैं चीफ मिनिस्टर हूं गोवा का, और फिर तू हम्म। गाड़ी में बैठा दिखाई दिया तो तेरा बाप जो पद पर है वो पद नहीं बचेगा। जी। और उसके डीजीपी को वार्न किया कि तेरे बेटे के हाथ में कभी गाड़ी नहीं होनी चाहिए। हम्म। तो वो खुद वो दिखाई देते थे कि सत्ता है, लेकिन मैं जब चीफ मिनिस्टर के काम करता हूं उसी वक्त मैं चीफ मिनिस्टर हूं, अदरवाइज मैं कॉमन मैन हूं। ये जिनको समझ में आता है वो इसलिए तो गोवा में वो बदल कर पाए। इतना बड़ा उलट फेर जो गोवा में कर गए पर्रिकर, मोदी कर गए। अभी अभी एक 6 महीने पहले की बात है, गुजरात में कारपोरेशन का, अहमदाबाद वगैरह कारपोरेशन का इलेक्शन हुआ, मोदी जी का भतीजी को भी टिकट नहीं मिला, बिल्कुल बिल्कुल। टिकट नकारा गया। तो उसको ये सब मीडिया वाले पहुंच गए, आप प्राइम मिनिस्टर की भतीजी हो। बोला मुझसे अच्छा कैंडिडेट होगा इसलिए उसको दे दिया। मैं प्राइम मिनिस्टर की भतीजी करके टिकट नहीं मांगा था, मैंने पार्टी वर्कर बनकर टिकट मांगा था, पार्टी में नहीं दिया। तो ये जो फर्क है वो इंपॉर्टेंट होता है, बहुत सारे लोग ये समझते नहीं है।